Yes, sir. Okay. हाँ जी. So what are the formulas you have learned so far? Kinetic energy of alpha particle Hmm. is equal to half mv square is equal to 1 upon 4 k. Kinetic energy gets converted into at the distance of closest approach, Hmm. gold ठीक. nucleus and the alpha particle. So this is the mass of alpha particle. This is the velocity of alpha particle. Ze is the atomic number of gold nucleus हाँ. and 2e is the charge, not the Z is the atomic number, Ze is the charge, gold nuclei charge. Hmm. Yes, sir. 2e is alpha particle charge. Distance of closest approach, ये R naught. Hmm. इसी से निकल जाएगा. हाँ, बिल्कुल. वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे. सॉरी. Impact parameter has to be memorized, no need of derivations. Okay. Perpendicular distance between line of action of the alpha nucleus with the central axis of the gold nucleus. B is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Z square cot theta by 2 upon K. ठीक है जी. K is the kinetic energy. ठीक है. Theta is the scattering angle. Hmm. This is K, per dielectric constant of the medium. E is समझ the गया. charge on electron. ठीक है. ठीक है, सर. Okay. So these you have to use right now. Okay, this is 13, right? Next. Hmm. ये लग रहा था मुझे कुछ. After numerical practice, we will have to do limitations of this model. ये मॉडल Okay. फाइनली एक्सेप्टेबल हुआ नहीं था. Hmm. पीपल डिड नॉट अग्री विद दिस मॉडल कि Yes, sir. कुछ बातें ठीक थी लेकिन सारी बातें जो है कुछ ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो लोगों को नजर भी आती थी. बिल्कुल. लेट्स सी व्हाट वर दोस. नेट कनेक्शन इज ओके. हाँ. ओके.
लेट मी चेक। हम पहले एटम्स कर रहे हैं ना? हाँ ये सब। एटम्स ही होता है यार पहले। अल्फा पार्टिकल एटम ही है। इसके बाद आएगा न्यूक्लियस। बिल्कुल। ऐसा कैसे हो गया? Just give me 1 second. Some file I'm ओके। opening. No, 14. This is weird, man. Okay, let me check one more. Okay, got it. काफी सारा फॉर्मूला फिटिंग ही है। ओके। You are free to use the formulas. ठीक। Copy paste है और कुछ है नहीं, मतलब there is nothing great if you know the. Okay. So now instead of a alpha particle, he is sending a proton. yes, The mass of a proton is 1/4 the mass of the alpha particle. correct. तो हाफ mv स्क्वायर में हाफ ऑफ, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। हम्म, सो काइनेटिक एनर्जी इज नोन 5 MeV। तो k तो मालूम है, हाँ। दैट विल बिकम इक्वल टू k q1 q2 by r। q1 is only E because it's a proton, हम्म, एंड गोल्ड न्यूक्लियस तो गोल्ड ही रहेगा, Z ही रहेगा। गोल्ड का जो Z, यूज दैट आंसर। R0 आ जाएगा ना? हम्म, k q1 q2 by r0। k मालूम है, q1 मालूम है, प्रोटॉन है। गोल्ड का न्यूक्लियस भी मालूम है। correct. गोल्ड का Z is 79। Perfect. टेल मी इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट। लिख के देखो। नहीं। हाँ। वन लाइनर है, कुछ नहीं। प्रोटॉन है अल्फा पार्टिकल की जगह, बस पुट द करेक्ट वैल्यूज, दैट्स ऑल। ठीक। हम्म, लिख दूं मैं? नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा ठीक है, ठीक है। नॉट वेरी हार्ड यार, इट्स जस्ट, हूँ। बट यू शुड बी केयरफुल, इट्स अ प्रोटॉन इंस्टेड ऑफ alpha particle. So use correct. K is known to be 5 million electron volt. I am having my coffee. ओके। Slowly, slowly, but so that I don't doze off. यस। पूरे चांस है आज। अच्छा। डरा। सर क्या हुआ सर? सर सर कराटे आ रहे हैं सर। पूरा यूट्यूब पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर आ गए सर। आपकी वीडियो वायरल हो गई। टीचर कराटे हो।
यस। ऑनलाइन टीचर में कराटे मारते हुए पकड़ा गया। हम्म, पब्लिसिटी स्टंट। फिर तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ ही जाएंगे तो। बेटा कराटो से पहले देख लो लिस्ट पहले, पता चल जाएगा। जेड की वैल्यू डाल दो, 79 गोल्ड है। हम्म, ठीक है। अब तो या सारी तो लिख पुट दो, करनी है। या तो लिख दो। हम तो जब न्यूमेरिकल करते थे तो सारी लिख लेते थे। क्या क्या मालूम है? जेड मालूम है, ई मालूम है, जो निकालना होता था उसको लिखते थे ऐसे। हम्म, सही है, आ जाएगा। यस। फोन कर देना अगर मैं गायब हो जाऊं तो। और वाकई में कुछ हो जाए तो। यस। F5 में। लो जी, ठीक है, छोड़ दो, हो जाएगा, आ बस। जाएगा। नेक्स्ट, एनसीईआरटी। ओके, इट इज अ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी, एक्सपेरिमेंट करने वाले थे गीगर मर्स्टन। तो कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ ओके। पे के 7.7 दिया, और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है तो 2Z E² ही लगेगा, गोल्डी लगेगा, और अल्फा पार्टिकल ही यूज होता है। दिया भी हुआ है। अच्छा ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है तो 7.7 क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। दिस विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 90। यस। जूल्स में कन्वर्ट कर लिया मैंने, ठीक है, बाकी ठीक है। आर नॉट। 2Z²। सब वो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का सॉल्यूशन भेज दीजिएगा। आज रात ठीक को है, मेरा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे रट्टू रिटायर क्वेश्चन नहीं होते, हम्म। सारे वही हैं। yes। मतलब कोई भी वो नहीं है ये हाँ। एक्सेप्शनल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेथड सारे आते हैं तो सारे कर लोगे। हम्म, सही है, आर नॉट आ जाएगा, ठीक है, डन। नथिंग, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, निकालने को क्या बोल रहा yes। है? एक ही क्वेश्चन बार बार। लो जी, मैंने एक्चुअली सीट बनवानी है अपने लिए। दिस सीट तो इज नॉट एबल टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन दिस।
है मेरे पास पुरानी। उसको सिर्फ उसके ना जो पैर है ना, वो हम्म। नीचे है, बहुत हाइट उसकी कम है। अच्छा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड है। ओके। ये रहा न्यूमेरिकल। हम्म। आई एम बैक। ओके सर। मैं स्विच ऑन माय कैमरा, आई मे नॉट बी विजिबल। आपका कैमरा बिकॉज ऑफ दिखा रहा है मेरे को। हाँ नहीं, लुक, एम आई विजिबल? हाँ, दिख रहा है बिल्कुल। अच्छा, हम्म। मैंने नीचे करा है, मैं बहुत नीचे बैठा हूँ। अच्छा। टेबल यहाँ तक है। ओके। लेकिन मुझे आप पूरे क्लियर दिख रहे हो। हाँ, काफी नीचे क्योंकि तक मैंने भी दिख रहे कैमरे हो। को टिल्ट कर दिया है। अच्छा। और क्यू बाय एम दिया हुआ हम्म। आप टायर्ड दिख रहे हो काफी सर। है। डबल एज हम्म। सॉर्ड है। इफ आई डू योगा वेरी इंटेंसली, हम्म। it it relaxes me like anything. But I हाँ। don't take rest because if I sleep in the afternoon, हम्म। then how will I sleep in the night? हाँ, वो भी सकते हैं। अगर आप आज 45 मिनट्स की नाप ले लो तो उससे हो जाता। हाँ, वही मैं करता नहीं ना जिद में। You write it as मैं। half mv square. हाँ, उससे ही आएगा आंसर। And ये जो e square है ना, write it as e into e. So one of the e by m is given to you. The charge अच्छा on अच्छा the अच्छा। ओके। the charge ratio 2e by m, sorry, 2e by m is known to you. अल्फा पार्टिकल का रेशियो दिया हुआ है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्लियर है। तो 2e by m पता हम्म। हाँ, अब हो जाएगा। है ना? हम्म। मेरे ख्याल से अल्फा पार्टिकल का दिया हुआ है 2e by m. यस, द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2e एंड इट्स हम्म। मास इज, क्योंकि इसमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दिया ना, इसमें वो दे रखा है, वेलोसिटी दी हुई है। हम्म। अब मैं यही करूंगा, दोपहर को आके सो जाऊंगा मैं। हम्म। कम से कम रेस्ट तो करो। मैं तो बैठता ही बिल्कुल। नहीं, चलता रहता हूँ। अच्छा। और अब तक पहुंचते पहुंचते पूरे दिन में हम्म। फटीग में आ जाता हूँ। मैं अगर एक बार दिन में नाप ले लूँ 45 मिनट्स की तो बढ़िया हो जाता। फ्रेश आ जाती होगी ना नैप?
मतलब आती तो 10-15 मिनट्स की है, लेकिन वो भी काम कर देती है। हाँ, गहरी होती होगी वो। हाँ। हाँ, वो जरूरी है। ठीक है, आ जाएगा। डन है। निकलना वही है, लेकिन अलग अलग घुमा घुमा के ऐसे दे रहे हैं। नेक्स्ट पेज सर। लो जी। इसकी इंक खत्म हो गई। खत्म। ओके। हम्म। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। ये सर। आ लो जी। सिल्वर फॉइल। सिल्वर का न्यूक्लियस है। ये सर। आउच। 47 जेड। या, कॉन्सेप्ट विल नॉट चेंज एट ऑल। हम्म। नो, इंस्टेड ऑफ गोल्ड यूर यूजिंग, तो रहेगा जेड की जगह सिर्फ ये टू पुट द वैल्यू ऑफ सिल्वर। हाँ। अल्फा पार्टिकल ही है। ये सर। ठीक है, सब कुछ सेम ही रहेगा, नथिंग चेंजेस। बस जेड की वैल्यू चेंज हो गई है। यस। सो पीई तो आ जाएगी सीधा। पहले के ही निकालना है। हाँ बट, अच्छा के ही निकालना है, ओके। तो 2 × 10⁻⁶ इंटू ई, अल्फा पार्टिकल है ना, तो इंटू हम्म। 2e हो जाएगा। हाँ। v इज इक्वल टू ईवी। क्यूवी हो जाएगा तो टू पोटेंशियल इंटू एनर्जी इज इक्वल, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इज 2e, अल्फा चार्ज। पार्टिकल है। हाँ, टू ही है। जैसा और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। हो तो जाएगा। क्यू वी इज द पोटेंशियल, क्यू वी इज द काइनेटिक एनर्जी, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। अग्रीड। ये सब। करो। एक्चुअली पढ़ाने से भी ना फटीग सेट्स इन। हाँ, वो तो है। वही वही वही। Somebody is going to Lucknow. I thought I will also join them. अच्छा। 1 day, 2 days। वो पोल्यूशन तो पूरी नॉर्थ इंडिया में है, कोई एस्केप ही मतलब नहीं है। इतना नहीं है। हाँ। दिल्ली में ही है मोस्टली तो। एनसीआर बुरा हाल है। जहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है वहां पर भी पॉल्यूशन है बल्कि। वो तो यहाँ भेज रहे हैं ना सिर्फ। हाँ। बे ऑफ बंगाल पे आ गया उड़ के। यस सर। ठीक है, के ई आ गया। नाउ दिस विल हम्म। गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ। अच्छा नहीं, अब एट अ अभी भी डिस्टेंस काइनेटिक निकालनी एनर्जी है। निकालनी है। हाँ। ओके, बट नाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ सम डिस्टेंस, राइट, यस सर, फ्रॉम द तो न्यूक्लियस। के क्यू वन क्यू टू बाय आर। यस, पीई आ जाएगी ना। यस सर। अरे ये क्या कर रहे हो, नहीं। हेलो, अच्छा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, लेट अस सी। यू हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रिमेंबर दैट। अच्छा है। यस सर।
हाँ ठीक लगाया। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वहां पे वही काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ, क्यू तो 2 ही हो गया। 2 E। 47। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, 2 E हो क्योंकि जाएगा अल्फा क्यू तो। पार्टिकल है, ठीक है। इनटू क्या 47 नहीं लिखोगे? हाँ अब लिख रहे हो, ठीक वो है, एक ही बात 47 है। अब वो। हाँ, एक ही बात है, डिस्टेंस आर दिया हुआ है। वो भी 1.6 इंटू ठीक टेन है, टू द पावर माइनस सही है। नेक्स्ट। सो द, ठीक है, ये आ गया, टीई आ गई। इससे के ई के बराबर ही होता है, ये इक्वल टू के ई कर दो। इज इक्वल टू के। हाँ जी। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर टोटल सारी डिस्टेंस होगा। काइनेटिक एनर्जी जो ये वाली है, हम्म, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पीई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा। अच्छा ओके। वही ठीक। निकालना है ना? हम्म, ठीक है, इक्वल टू पीई डाल दो और आर नॉट निकाल लो आंसर। अच्छा इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी 3 की पहले। नहीं, मतलब के क्यू वन बाय क्यू टू आर नॉट आ जाएगा ना नीचे, क्योंकि नाउ वो यू मैंने स्टॉप्ड। सेकंड में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली। नहीं नहीं, लेकिन के वो तो यूज ही नहीं करनी, वो तो एट अ डिस्टेंस है। जब आपका गोल्ड का न्यूक्लियस यहाँ पे है और आप नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मान लो आपका ये है, अच्छा। अभी आपने यहाँ निकाला है, यहाँ हम्म, सॉरी यहाँ, जब आपका ठीक है। डिस्टेंस इतना था, लेकिन आपको निकालना है भी यहाँ पे जब नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। यहाँ तो आपको ये वाली एनर्जी सारी की सारी एक पोटेंशियल बन जाएगी ना यहाँ पे। हाँ ये सब। दिस इज आर नॉट। ये आर नहीं था सेकंड पार्ट में, आर अच्छा नॉट अच्छा नहीं अच्छा था अच्छा, ये। क्लियर क्लियर। ओके। ठीक है। ये भी गलत है, ये सेकंड पार्ट, जस्ट बी वेरी केयरफुल। सो यू स्टार्टेड फ्रॉम अ प्लेस वेर यू हैड एनर्जी 10, ठीक है, हाँ एंड यू हैव टू फाइंड द एनर्जी हेयर एट दिस डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, राइट? ठीक है। टोटल 10 है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली, मान लो 6। ओके। स्टार्टिंग एनर्जी थी 10, आपने निकाल ली 6। दैट इज नॉट इक्वल टू के ई। के ई विल बी 10 माइनस 6, बैलेंस, बिकॉज द टोटल हैज टू रिमेन अच्छा 10। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो भी आप निकाल रहे हो ये के ही नहीं है, ये निकाल के 6.4 इंटू 10 raised to power -13 माइनस दिस मच। माइनस दस तो इससे लॉ आ ऑफ जाएगी ठीक। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम्म, 10 से ठीक शुरू है। करा था, तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही ना, इट इज स्लोइंग हम्म। डाउन, स्लो यस। स्लो स्लो इट स्टॉप्स। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, मतलब पूरा कन्वर्जन हो गया। हाँ मिडिल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, पोटेंशियल बढ़ रही है, लेकिन सम रिमेन्स 10। एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर है।
हाँ जी, I think I got disconnected. Yes, sir. Yeah. Okay. बाई चांस सेशन वही है, मतलब सेशन कट नहीं हुआ, सेशन होता है ना वही जो चल रहा था। क्योंकि मैंने लीव नहीं करा थी। अच्छा, तो वही चलता रहेगा। ओके यस सर। ओके ओके ओके, गॉट इट। मैंने ऊपर वो लिख दिया था, हेडसेट होता है ना कान वाला, अच्छा ओके। वो प्रेस हो गया लैपटॉप। ओ आई थिंक ये कर ये लिया हमने यार। हम तो सेकंड पेज पे कर रहे हैं। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, आई एम ऑन द फर्स्ट पेज। ओके, नहीं मैंने नहीं नीचे लिख सेकंड। दिया। ओके, हाँ इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, इम्पैक्ट पैरामीटर, गॉट इट। एक सेकंड से मैं हेडफोन्स ठीक कर रहा हूँ। हाँ हाँ। आई वेंट फॉर अ स्मॉल वॉक। जी, वॉक क्यों कर रहे हो? नींद खोलने के लिए। से बचने के लिए। यस बोला बेटा, अगर मैं ऐसा बैठा रहा ना थोड़ी देर, वायरल हो जाएगा फिर। सर। यस सर। हिलेरियस। यस सर। तो बेसिकली शॉर्टेस्ट इम्पैक्ट डिस्टेंस पैरामीटर का फॉर्मूला। फॉर्मूला पता है तो आंसर आता है, नहीं तो नहीं आता। फॉर्मूला देख कटा लिया के मैंने। देख लिया, फिट करना है बस। हम्म, कैटरिंग एंगल फिट करना है और बी निकालना है, स्मॉल बी। ठीक है अब क्लियर है। क्लियर, समझ आ गया? हाँ बस फॉर्मूला याद नहीं था। ठीक है, याद करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू पुट इट इन योर बुक, व्हाटएवर shortcut हाँ methods, whatever you're writing, we just put it. यस Okay. सर। Now, limitation of Rutherford atomic model. Okay. So this अच्छा। model failed on some accounts. Okay. It was successful to large extent, हम्म, but okay. So what was the model? If I were to ask you, an atom. Let's अल्फा go to the पर। next page. ठीक है। ठीक है. हम्म, What the hell is this? Okay. So what is a model like? An atom consists of a small and massive central core in which the
पॉजिटिव चार्ज, ये डिस्कवरी हुई है वो Okay. गीगर-मर्स्टन एक्सपेरिमेंट से, एंड ऑलमोस्ट द होल mass of the atom is concentrated. Hmm. This core is called nucleus. So Okay. you discovered nucleus. Hmm. कोई जगह है जो सेंटर में जो वापस रिपेल करने की ताकत रखती है, और दूर से जाओगे तो थोड़ा बहुत स्कैटर कर देगी। पास आओगे, बिल्कुल एंगल सही रखोगे तो रिटर्न भी हो सकते हो, 180 डिग्री पे घूम जाओगे। थोड़ा थोड़ा अच्छा। दूर निकलोगे, इम्पैक्ट पेरीमीटर जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्कैटरिंग कम होती जाएगी। Okay. डिस्टेंस। ओके, दूसरा जब हमने डेरिवेशन करी तो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, Hmm. क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो इसी ऑर्डर का आया था। हाँ। जिससे ये तो पक्का हो गया कि न्यूक्लियस इससे तो बड़ा ही है, करेक्ट। क्योंकि न्यूक्लियस तक पहुंचे ही नहीं आप, हम्म। उससे उसने पहले ही आपको रोक दिया। थर्ड, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ठीक है। हाउ डिड ही से? बिकॉज दे फाउंड दैट द ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। तो वो तो तभी पॉसिबल है जब आसपास का जो चार्ज है वो सेंट्रल न्यूक्लियस के बराबर हो। हम्म। इलेक्ट्रॉन 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 का चार्ज इक्वल टू दिस, सो एटम इज न्यूट्रल। फोर्थ थिंग इज द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द nucleus just as moon revolves or the planets revolve around the sun, हम्म। and the electrostatic force is responsible to provide the centripetal force. But primarily the first two, that the center is nucleus, the second, the size of the nucleus is of the order of 10⁻⁻15, are the two main things you need to know. If you don't know about number of electrons are equal to number of protons, वैसे तो पता ही होगा, बट इस हाँ। एक्सपेरिमेंट के जरिए ये एक्चुअली तय नहीं हुआ ये, फ्रैंकली। अच्छा। टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, लिमिटेशन नहीं बता रहा मैं। हम्म। नतीजा क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का? कि भाई कुछ जगह से खाली चला जाए, एटम बहुत ज्यादा खाली है ये पता चला। ठीक है। सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सेंटर में, उसी को कोर को न्यूक्लियस बोला गया। ओके। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से निकाला गया साइज ऑफ द न्यूक्लियस। बस दो काफी है, यू डोंट नीड टू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। ओके। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट लिमिटेशंस, हम्म। where it failed. Actually, for this you need to know advanced physics, but broadly I will tell you where it failed. So since we have not done the chapter of EM wave as yet, EM wave हाँ। की theory है कि, I told you earlier also, if you have an accelerated charged particle, जैसे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा पार्टिकल निकलता है, गोल्ड न्यूक्लियस तक जाता है, तो डेसेलरेटेड तो ये भी है, हाँ। नेगेटिव एक्सेलरेशन। Such a decelerated charged particle should emit EM waves. हम्म। It does actually. But these EM waves, there was no explanation available with Rutherford कि क्यों निकलती हैं. He could not अच्छा। explain this. ओके। Number one. So, okay. And if there are electrons which are revolving around the nucleus, हम्म। these electrons are accelerating because of centripetal acceleration. So they are also accelerating and they should lose energy and fall inside the nucleus, which they don't. अच्छा। First of all, they are accelerating because they are moving with centripetal acceleration. हम्म। If they are moving with centripetal acceleration, then they are going to lose energy and emit EM waves. So they will spiral like this. ओके। This was as per the EM wave theory. The EM wave theory said so. If you have accelerating electron moving around the nucleus, they will spiral and they will fall.
बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके। दिखा तो ये कि द एटम इज स्टेबल, एटम इज स्टेबल। हम्म। This was found that atom is stable, not unstable. The electrons stay where they have to. अच्छा। Second was if the electrons fall, they will emit EM waves, जैसे मैंने बोला. हम्म। So this is not the alpha particle which is decelerating, but electron which is revolving. ठीक है? हम्म। Just a correction. This is not the alpha particle. This is a electron which is inside the atom revolving. As it is spirals, it is emitting EM waves. What was हाँ। found was that EM waves were exhibited line spectrum. वो जो लाइमन बैल्मर वगैरह नहीं होती, jumping of हम्म। electron from higher to lower orbit, sorry. So हाँ। they saw some discrete lines. Okay, but if electrons spiral, they should have seen a continuous pattern. हर frequency नजर आनी चाहिए थी. Whereas what they saw was very select frequencies were visible. ओके। इसको बोलते हैं discrete. बीच में से गायब frequencies. हम्म। The gap is there was no frequency emitted between these lines. Lyman, Balmer, etc., etc. अच्छा। अपने आप में सीरीज थी वो 4-5. जैसे लाइमन की सीरीज है, बैल्मर की सीरीज है, बट उनके बीच में गैप भी है. So this is a limitation. हम्म। But since you don't know what is EM waves, you don't know what is spectral line, what is continuous spectrum, it is difficult for you to understand it. So, and we don't need to know it actually. कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, for the time being. ठीक है। Main is, are you comfortable with doing numericals or not? हाँ, यस सर। So go to 12.5. ओके। ये पक्का आएगा मतलब एक न्यूमेरिकल. Now that syllabus has been cut. 12.5 ठीक है। problem for practice दिख रही है. हाँ। 7 problems are there. Please do हम्म। last 2 and finish. ओके। और मत करना. मैंने जो करा दी है, मैं असाइनमेंट में जो दूंगा वो करना फिर. ठीक है। ठीक है. Now tomorrow हम्म। we will do Bohr, which is a new topic altogether. Quantization. यस पढ़ा सर। हुआ है पहले कभी? हाँ, पढ़ा है। ओके, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. केमिस्ट्री नहीं, पिछले साल की अच्छा, फिजिक्स पिछले में। साल पढ़ा हुआ है. इजी होता है बड़ा. इसका मैं आई विल गिव यू अ व्यू ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन. ओके. सी ओके। बोर एज अ साइंटिस्ट, he also did some postulates. मतलब he presumed कि ऐसा होता होगा. हम्म। Okay. So his postulate was that atom consists of a central core which is called nucleus, and all the electrons revolve around it. This was his first postulate. ओके। ठीक है. How did he do that? He studied the Planck's quantum theory, which you don't know again. हम्म। But you know Planck's ने जो E is equal to h nu मालूम है. हाँ। सो बोहर ने रदरफोर्ड की थ्योरी और प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को मिक्स करके ये डिसाइड करा कि न्यूक्लियस नाम की कोई चीज होती है और उसके चारों तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. दूसरा उसने डिसाइड ये करा, पोस्टुलेट उसका ये था कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमवीआर इज हम्म। प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टाइम्स h/2 pi. इट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ सम नंबर, ओके। nh/2 pi. ठीक है। Now you don't know what is angular momentum, do you? मतलब मेरे को समझ आता है, लेकिन अब आता है. उतना ज्यादा क्लियर नहीं। रोटेशनल मोमेंटम होता है. मास हम्म। इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम. दिस इज रोटेशनल. हाँ। Then he said there are certain orbits in which the electron can stay stably and will not emit any energy. मतलब गिरेगा नहीं उन ऑर्बिट से. स्टेबल हम्म। ऑर्बिट्स में होंगे, उनको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स. The orbits where electron does not radiate any energy. ओके। And then he decided कि if the electron jumps from higher to lower orbit, it emits energy. Some photons are emitted. हम्म। So 4 broad postulates he gave. First, and he did not give it in thin air. He actually studied Planck's model
and then he studied Rutherford's model and he combined both of them and gave his postulates, suppositions. Okay, it was a proposal. He did not have Okay. any clear-cut experiment to support what he said. अच्छा, This okay. was purely based on his speculation. I believe so. न्यूक्लियस Okay. है वो रदरफोर्ड ने बता ही दिया था. हम्म. क्वांटम कंडीशन की एंगुलर मोमेंटम of any electron will be n times h by 2 pi. N times h by 2 pi was his given. उसने दिया. That is what he gave. Bohr. Stationary orbits. These are the stable orbits. ये भी बोहर ने बताया. और last frequency condition कि orbits अगर higher electrons jump from one orbit to another, they will emit energy. ये भी इसी ने बताया. ठीक है. So he gave 4 assumptions, 4 postulates. ओके. जिसके बेस पे सारी मैथ से आगे. ठीक है सर. ठीक है. So we will continue to have this discussion tomorrow in detail tomorrow. ठीक. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि क्वांटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बोर का मेन कंट्रीब्यूशन था क्वांटाइजेशन कंडीशंस, कि कोई चीज इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी होती है वो n के मल्टीपल होती है, वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है उसके मल्टीपल आती है वो हमेशा. Angular momentum of electron n times h by 2 pi. Radius of electron so many times n square times something. Energy of the electron something into n times. Quantization मतलब फिक्स हो जाता है 1 4 9 16 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वो जो भी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन की वो इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. किस ऑर्बिट में आप घूम रहे हो उससे लिंक हो जाता है. इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी लाइक एंगुलर मोमेंटम MVR. It has to be multiple of n into h by 2 pi. Has to be. Okay. So we will continue to have this discussion. Today just do 2 numericals on distance of closest approach. Read them through. If you find any difficulty, let's discuss tomorrow. Otherwise, wait for the assignment. ठीक है. ठीक है? I think this Yes is sir. more than enough. हाँ. No point starting a new topic and unable to complete it. बिल्कुल. Broadly, we have started it, postulates, but we will go deep inside them, ठीक. which is explaining each of the hypotheses. Understood.